एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12वीं के अध्याय 1 शीत युद्ध के दौर को। ये इस चैप्टर का हमारा पार्ट 2 होने वाला है। हमने जो हमारा पार्ट 1 था वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि शीत युद्ध क्या होता है और उसके बाद हमने देखा कि शीत युद्ध शुरू कैसे हुआ, फिर दो महाशक्तियाँ बनी, तो कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिणाम स्वरूप दो बड़ी बड़ी सुपर पावर या दो बड़ी बड़ी महाशक्तियां बनी, उनको देखा। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दो महाशक्तियां बनने के बाद विश्व में क्या हुआ, विश्व की कैसी स्थिति बनी। तो चलिए देखते हैं। तो दो महाशक्तियों के बाद विश्व, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो गया, यानी कि विश्व दो भागों में बट गया। एक विश्व के दो हिस्से हो गए, और अगर कहें तो एक विश्व के दो ध्रुव हो गए, यानी कि शुरुआत हो गई दो ध्रुवीय विश्व की। ओके, अब देखते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व की कैसे बना, क्या हुआ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो दोनों महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने पे तुली हुई थी। हमने देखा था कि दो महाशक्तियां थी, कौन कौन, अमेरिका और सोवियत संघ। ये दोनों अब महाशक्ति बन गई थी, तो ये क्या कर रही थी, छोटे छोटे देशों पर अपना प्रभाव बना रही थी। ये ऐसे कोशिश कर रही थी कि जितने भी दुनिया में छोटे छोटे देश है वो सारे हमारी तरफ आ जाए। अमेरिका सोचता था कि ये सारे हमारी तरफ आ जाए तो हमारा गुट बड़ा हो जाएगा, और जो सोवियत संघ था वो सोचता था कि ये सारे हमारी तरफ आ जाए तो हमारा गुट बड़ा हो जाएगा। इसलिए दोनों महाशक्तियां, दोनों सुपर पावर अमेरिका और सोवियत संघ अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। इसलिए प्रत्येक महाशक्ति अन्य छोटे देशों से क्या बना रही थी, संबंध बना रही थी, छोटे छोटे देशों को अपने गुट में शामिल कर रही थी। अब इस स्थिति में, इस सिचुएशन में जो छोटे देश थे, ओके, छोटे देशों के पास यह रास्ता था कि वह किसी एक महाशक्ति के गुट में शामिल हो जाए। यानी कि जो छोटी छोटी कंट्रियां थी उनके पास यही ऑप्शन था, क्योंकि ऐसे भी महाशक्तियां पावरफुल थी, वो उसको मना तो बोल नहीं सकते थे कि हम आपके साथ नहीं रहे। तो उनके पास एकमात्र ऑप्शन ये था कि वो किसी एक महाशक्ति के गुट में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। और छोटे देशों ने अपने निजी हित के लिए महाशक्ति से जुड़ाव किया, और साथ ही छोटे देश के निजी हित भी थे। अब निजी हित क्या थे छोटे देश के, कि भाई उन्हें क्या मिल रहा था, उन्हें सबसे पहले तो सुरक्षा का वायदा मिल रहा था। अगर वो किसी बड़े गुट में शामिल होते हैं तो उन्हें सुरक्षा मिलेगी, उसके बाद आर्थिक तौर पर उन्हें मदद मिल सकती है। ओके, आर्थिक तौर पे मदद मिल सकती है ना। तो ऐसे कुछ फायदे मिल रहे थे, जिसके कारण छोटे छोटे देश भी बड़ी बड़ी महाशक्तियों के साथ जुड़ने को तैयार हो गए। तो इस प्रकार क्या हुआ, दुनिया जो थी वो दो भागों में बट गई। एक तरफ के सारे देश सोवियत संघ के साथ चले गए, और दूसरी तरफ के सारे देश अमेरिका के पास चले गए। छोटे छोटे देश भी महाशक्तियों से जुड़ने लग गए। अब ये जो जुड़ने की प्रक्रिया है, मतलब जहाँ से ये विभाजन शुरू हो रहा था वो हो रहा था यूरोप से, यानी कि पूरा का पूरा विभाजन का जो अखाड़ा बन चुका था वो कौन था, यूरोप था। अब क्या हुआ, जो यूरोप, मान लीजिए ये एक महाद्वीप है, मतलब रियल मैप नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया गया है कि मान लीजिए यूरोप है, और ये यूरोप का पश्चिमी हिस्सा है और ये वाला पूर्वी हिस्सा है। ओके, सो पश्चिमी हिस्से के जितने भी देश थे, जितने भी देश आ रहे थे वो सारे के सारे चल गए अमेरिका के पास। किसके पास, अमेरिका के पास। और पूर्वी हिस्से, यूरोप के पूर्वी हिस्से के जितने भी देश थे वो सारे के सारे कहाँ चले गए, वो चले गए सोवियत संघ के पास। ओके, तो इस प्रकार क्या हुआ, विभाजन शुरू हुआ यूरोप से। यूरोप के पश्चिमी हिस्से के लोगों ने, देशों ने अमेरिका का साथ दिया, और पूर्वी हिस्सों के देशों ने सोवियत संघ का साथ दिया। और इस प्रकार क्या हुआ, दो ध्रुवीय विश्व, यानी कि विश्व दो भागों में, दो हिस्सों में, एक पूर्वी हिस्सा और एक पश्चिमी हिस्से में बंटने लगा। ओके, सो अमेरिका के गुट को पश्चिमी गठबंधन, यानी कि जो अमेरिका में शामिल थे तो पश्चिम के देश शामिल थे, इसलिए इस गुट को क्या कहा गया, इसको पश्चिमी गठबंधन कहा गया। ओके, और जो सोवियत संघ के गुट को पूर्वी गठबंधन, क्या कहा गया, पूर्वी गठबंधन, क्योंकि पूर्व दिशा के जो पूर्व के साइड के जितने भी देश थे वो कहाँ गए थे, वो सोवियत संघ के पास गए थे, तो इसे कहा गया पूर्वी गठबंधन। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो नेम लिखे हुए हैं, वार्सा संधि, और इधर ध्यान से देखोगे तो नाटो। तो अब आगे चलकर क्या हुआ, जो अमेरिका का पश्चिमी गठबंधन था उसने अपने आप को नाटो नाम दिया,
और जो सोवियत संघ था उसने अपने आप को वारसा नाम दिया। इनके बारे में डिटेल में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी ये देखते हैं कि अमेरिका के गुट को पश्चिमी गठबंधन, सोवियत संघ के गुट को पूर्वी गठबंधन क्या कहा गया, और इस प्रकार क्या हुआ, दो ध्रुवी विश्व का आरंभ हो गया, है ना। दो ध्रुवी हो गए, एक पश्चिमी और एक पूर्वी, दो ध्रुवी विश्व का आरंभ हो गया। अर्थात धीरे धीरे संपूर्ण विश्व, पूरा का पूरा विश्व दो भागों में बट गया, और इसी को क्या कहते हैं, दो ध्रुवी विश्व का आरंभ। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे पूरा का पूरा विश्व दो भागों में विभाजित हो गया। अब मैंने आपको बताया था नाटो और वार्सा संधि, तो उनको देखते हैं नाटो क्या है। जो अमेरिका के पक्ष में बना पश्चिमी गठबंधन था, उसने स्वयं को एक संगठन, एक समूह का रूप दिया, और संगठन का रूप देने के बाद उसने अपने इस गठबंधन का नाम बदलकर क्या कर दिया, नाटो कर दिया। ओके, और नाटो की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन आता है। तो अप्रैल 1949 में स्थापना हुई, और इसमें उस टाइम पे कितने सदस्य देश थे, तो 12 सदस्य देश थे। उन्होंने मिलकर अप्रैल 1949 में पश्चिमी गठबंधन को एक संगठन बनाया, और उसका नाम क्या दे दिया, नाटो। और नाटो का पूरा नाम क्या है, तो उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन। ओके, उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन, ये भी पूछा जा सकता है। तो 2 मार्क्स में अक्सर क्वेश्चन आता है कि नाटो क्या है। ओके, तो ये काफी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ओके, अब मैंने एक और नाम बोला था, वो था, देख लेते हैं हम वार्सा संधि के बारे में। तो देखो, वार्सा संधि की स्थापना कब हुई, तो 1955 में वार्सा संधि की स्थापना हुई। इसकी अगुवाई, मतलब इसके नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सोवियत संघ कर रहा था। अब इसका उद्देश्य क्या था, मतलब अगर ये संगठन बना तो कोई उद्देश्य तो होगा, तो इसका उद्देश्य था नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना, यानी कि इस तरफ जो देश शामिल थे हमारे, है ना, उन सब का 12 देश जो शामिल थे उनका मुकाबला करना था। ओके, ये इनका वार्सा संधि का काम था, और इन्होंने भी एक घोषणा की थी, नाटो वालों ने भी, भाई इनका भी संगठन बनाए तो कुछ बात इनकी भी होगी, तो इन्होंने भी एक घोषणा की थी। इन्होंने कहा था कि अगर 12 देश में से, अभी हमने देखा नाटो में कितने देश थे, 12 देश थे, तो 12 देश में से किसी भी देश पे अगर हमला होता है तो प्रत्येक देश उसे अपने ऊपर हमला समझेगा। ओके, तो ये उन्होंने घोषणा की थी, और इनकी क्या घोषणा थी, इनकी ये थी कि नाटो का हम डट के मुकाबला करेंगे। ओके, तो ये इनका उद्देश्य था और ये इनका उद्देश्य था। सो आई होप आप समझ गए होंगे ओवरऑल कि दो ध्रुवी विश्व का आरंभ कैसे हुआ। दो महाशक्ति बनने के बाद वो छोटे छोटे देशों से संबंध बना रही थी, और ऐसे ही छोटे देशों के पास एक ही ऑप्शन था कि वह किसी एक महाशक्ति के पास ले जाए, इसलिए विभाजन शुरू हुआ। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। यूरोप के पश्चिमी इलाके के जितने भी देश थे वो अमेरिका के साथ चले गए, पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे वो सोवियत संघ के साथ चले गए, और इसे ही पश्चिमी गठबंधन और इसे पूर्वी गठबंधन कहा गया। उसके बाद आगे चलकर जो ये पश्चिमी गठबंधन था ये नाटो बना, और जो पूर्वी गठबंधन था ये वार्सा पैक्ट भी से कहा जाता है या वार्सा संधि बना। और इस प्रकार क्या हुआ, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यानी कि विश्व दो भागों में बट गया। आई होप आप समझ गए होंगे ये क्या है। अब हम देखेंगे कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ तो हो चुका था, बट हमें तो पता है कि जो ये महाशक्तियां थी ये बहुत पावरफुल थी, बहुत ज़्यादा इनके पास शक्ति थी। ये विश्व की किसी भी घटना को, कितनी भी बड़ी घटना क्यों ना हो, उसे प्रभावित कर सकती थी, वहाँ पे इंटरफेयर कर सकती थी। ये क्या थी, पावर नहीं थी, ये सुपर पावर थी। ओके, तो इनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति थी, तो फिर इन्हें छोटे छोटे देशों की जरूरत ही क्यों भई, ये छोटे देशों से संबंध ही क्यों बना रही थी। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये छोटे देशों से संबंध क्यों बना रही थी। महाशक्तियों ने निम्न कारणों से, बहुत सारे से कारण थे जिनकी वजह से छोटे छोटे देशों से संबंध बनाए, छोटे छोटे देशों से रिलेशनशिप बनाए। ओके, सो उन कारणों को देखेंगे। सबसे फर्स्ट कारण है महत्वपूर्ण संसाधन। जो छोटे देश थे उनसे महाशक्तियों को प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज तेल, कोयला आदि जैसे महत्वपूर्ण छोटे देशों से संसाधन प्राप्त हो रहे थे महाशक्तियों को, इसलिए सबसे पहले उन्होंने संबंध बनाया। एक कारण क्या है, उन्हें एक महत्वपूर्ण संसाधन मिल रहा था, क्या, जैसे कि खनिज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी भी देश के लिए, उसका तेल, कोयला, ये सारी चीजें उसको महाशक्ति उनको छोटे छोटे देशों से मिल रही थी, इसलिए उन्होंने छोटे देशों से क्या किए, संबंध बनाए। उसके बाद दूसरा कारण था हमारा
भू क्षेत्र, भू का मतलब क्या होता है भूमि और क्षेत्र का मतलब क्या होता है एरिया, तो कुछ जमीन कुछ भूमि का एरिया मिल रहा था। महाशक्तियों को छोटे देशों में भू क्षेत्र चाहिए थे। क्या चाहिए थे? भू क्षेत्र, ताकि वह वहां से सैनिक व आर्थिक हथियारों का संचालन कर सके। सॉरी, यहाँ पर केवल हथियार आएंगे। ओके, तो सैनिक व हथियारों का संचालन कर सके, मतलब वहां पर ऐसे कोई स्थान मिल जाए जहां वह अपने सैनिकों को रख सके, हथियारों को रख सके, इसलिए भी छोटे छोटे देशों से महाशक्तियों ने संबंध बनाए थे। अब बढ़ते हैं तीसरे कारण की ओर। तो तीसरा कारण है सैनिक ठिकाने। सैनिक ठिकाने में सबसे पहले है महाशक्तियों को छोटे देशों में सैन्य ठिकाने की जरूरत थी, सैन्य ठिकानों की जरूरत पड़ रही थी। अब ताकि वे सैन्य ठिकाने से क्या कर सके, एक दूसरे की जासूसी कर सके। अब दोनों महाशक्तियां थी, अब दोनों में क्या चल रहा था, हमने देखा शीत युद्ध शुरू हो गया था, तो दोनों को एक दूसरे में देश में क्या हो रहा है, एक दूसरे के राष्ट्र में क्या हो रहा है, ग्रुप के लोग क्या कर रहे हैं, इस बारे में हमें देखना तो पड़ता ही है दोनों महाशक्तियों को। तो इसलिए उन्होंने ऐसे सैन्य ठिकाने चाहिए थे जहाँ से वो क्या कर सके, एक दूसरे की जासूसी कर सके, एक दूसरे की जासूसी कर सके। ऐसे उन्हें सैन्य ठिकाने चाहिए थे, इसलिए भी उन्होंने क्या किए, संबंध बनाए। अब चौथा कारण था, जो कि हर चीज का यही मेन कारण होता है, आर्थिक मदद। आर्थिक मदद यानी कि इकोनॉमिक हेल्प चाहिए थी छोटे देश से। छोटे देश से कैसे, सैन्य खर्चे के वहन में। अब कोई भी देश है, कोई भी कंट्री कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, अगर वो अपना सारा पैसा सैन्य में खर्च कर देगी तो जो अंदर जनता है उसकी भोजन आवास की व्यवस्था कैसे पूरी करेगी। तो इसलिए क्या जरूरी था, सैन्य खर्चा कैसे वहन करा जाए। तो उन्होंने सोचा कि हम छोटे देश से संबंध बना लेते हैं, तो उससे क्या होगा, वो हमें मदद करेंगे सैन्य खर्चे में, यानी कि छोटे देश सैन्य खर्चे के वहन में भी मददगार होते थे। इसलिए महाशक्तियों ने छोटे देशों से क्या किया, जुड़ाव किया, उनसे संबंध बनाया, और इसी कारण क्या थी, छोटे देश से महाशक्तियां उपयोगी थी। छोटे देशों को जो महाशक्ति थी उनके लिए छोटे देश उपयोगी थे। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि छोटे देशों से महाशक्तियों ने क्यों संबंध बनाए। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महाशक्तियों ने छोटे देशों से सैन्य संगठन क्यों बनाए, तो उसका उत्तर भी यही होने वाला है। सो आई होप समझ गए होंगे। 4 कारण थे, महत्वपूर्ण संसाधन, उसके बाद बात करें तो भूमि क्षेत्र, उसके बाद बात करें तो सैन्य ठिकाने, और लास्ट में आर्थिक मदद। ओके, अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि छोटे देशों से महाशक्तियां क्यों जुड़ाव कर रही थी। अब जैसा कि ऊपर हमने नाटो और वार्सा जैसे 2 संगठन पढ़े थे, उसी टाइम पर कुछ दूसरे भी संगठन बने थे, वो भी देखते हैं। जैसे कि एक संगठन बना था सीटो। ओके, क्या बना था, सीटो। सीटो क्या है, तो सीटो का पूरा नाम था दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, यानी कि एशिया के दक्षिण पूर्व हिस्सों के जो लोग थे उन्होंने बनाया था ये संधि संगठन, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में। ओके, है ना। और उसके बाद सेंटो एक और संगठन बना था। एक तो सीटो बना था, 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सीटो का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1914 में। ओके, सॉरी 1954 में। इसके बाद आता है सेंटो। अब सेंटो क्या है, सेंटो का पूरा नाम है केंद्रीय संधि संगठन। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1955 में। अब जो ये सेंटो है ना, इसको बगदाद समझौता भी कहा जाता है, बगदाद समझौता। तो बगदाद समझौता इसे कहा जाता है। ओके, सो हमने ये पढ़ लिया। अब मैं आपको यहाँ पर एक मतलब बोनस टिप्स देना चाहती हूँ। वो क्या है कि जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखे, पहली बात तो ये कायम भी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इसको याद करना है। ओके, और जब भी इसका आंसर लिखे तो आपको फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट मतलब आपको ऐसे लिख लेना है कि यहाँ पे लिख देना है छोटे देशों से लाभ, उसके बाद आपको लिख देना है ऐसे करके कि भाई 4 कारण यहाँ पे बता देने हैं। सबसे पहले सैन्य कारण उस डब्बे में लिख देना, उसके बाद आर्थिक कारण, उसके बाद जो एक कारण था भू क्षेत्र वाला, और एक था महत्वपूर्ण संसाधन, तो वो इसमें लिख देने हैं। मैं आपको स्क्रीन पर भी शो कर दूंगी कि किस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाना है इसका। ओके, सो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ, कैसे हुआ, छोटे देशों से महाशक्तियों ने जुड़ाव किया, कैसे पूरा जुड़ाव हुआ, कैसे विभाजन हुआ यूरोप में, वो सब स्टडी की। उसके बाद हमने देखा कि छोटे देशों से जुड़ाव करने की महाशक्तियों को जरूरत ही क्यों पड़ी, जबकि वो तो खुद पावरफुल थी। तो उसके हमने कुछ कारण देखे
कि भैया ऐसे कुछ फायदे मिल रहे थे छोटे देशों से महाशक्तियों को, जिन कारण महाशक्तियां यानी कि सुपर पावर्सों ने इन छोटे छोटे देशों से संबंध स्थापित किए। उसके बाद हमने कुछ संधियों के बारे में पढ़ा, जैसे सीटो सेंटो है ना, संगठनों के बारे में पढ़ा, उधर हमने नाटा और वार्सा के बारे में पढ़ा। सो ये आज का हमारा पूरा लेक्चर रहा है, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।